द लास्ट मेमोरी कैफे, नियो। सैन फ्रांसिस्को की सड़कें बारिश में चमक रही थीं, जैसे कोई गाल पर आंसू बहा रहा हो। एलारा वेंस अपनी क्लिनिक की खिड़की से बाहर देख रही थी। अंदर का बांझ सफेद माहौल बाहर के उदास ग्रे रंग को दर्शा रहा था। रिसेप्शन डेस्क पर सेरेनिटी क्लिनिक्स, दर्द मिटाएं, भविष्य को गले लगाएं, नीली रोशनी से चमक रहा था। नीचे एक सादी पट्टिका पर लिखा था, डॉ एलारा वेंस, सीनियर मेमोरी एडिटर। डॉक्टर तो वह असल में थी नहीं, वह दिमागों की शिल्पकार थी, एक पेशेवर विस्मृति विशेषज्ञ जिसका काम टूटे दिलों की यादों को मिटाना था। अगला, एलारा ने बिना किसी लय के आवाज दी। एक युवती, आंखें सूजी हुई, घसीटते कदमों से अंदर आई। एक और टूटा दिल, एक और सेट यादों का जो डिजिटल कतरन बनने को तैयार था। एलारा की प्रक्रिया कुशल और क्लिनिकल थी। न्यूरल मैपिंग, विशिष्ट व्यक्ति या रिश्ते से जूही भावनात्मक तीव्रता को लक्षित करके कम करना, आसपास के संदर्भों का सावधानीपूर्वक पुनर्गठन। तकनीकी रूप से वह व्यक्ति को मिटाती नहीं थी, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से निष्क्रिय बना देती थी, ग्राहक की आत्मकथा में एक फुटनोट की तरह। यह साफ सुथरा था, लाभदायक था, और एलारा का मानना था यह एक रूरी दया था। उसका यह विश्वास सालों पहले खुद उसके अपने ही कष्टों की भट्टी में पककर बना था। विवरण धुंधले थे, जानबूझकर उसने खुद ही मिटा दिए थे। एक प्रक्रिया जो उसने योग्यता हासिल करने के तुरंत बाद खुद पर की थी। उसके पास सिर्फ यह गहरा यकीन बचा था कि प्यार एक कमहोरी है और यादें उसक यातना देने वाली साधन, विस्मृति ही आगादी थी। फिर वह खुशबू आई, क्लिनिक की बांझ, एंटीसेप्टिक गंध नहीं, बल्कि भुने हुए कॉही बीन्स की गहरी समृद्ध लहर, जिसके नीचे बेक हो रही दालचीनी रोल्स की मीठी गर्माहट और कुछ और भुना हुआ हेजलनट। यह खुशबू क्लिनिक की एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम से होकर अंदर आ रही थी। गंध की एक आक्रामक घुसपैठ। एलारा ने भौहें छाईं। बगल का खाली स्थान, जो लंबे समय से अंधेरा पा था, अब गर्म सुनहरी रोशनी से भर गया था। एक हाथ से पेंट किया हुआ बोर्ड, रिसाइकल की गई लकी पर टंगा हुआ, हल्के से झूल रहा था। द नेमोसाइन नुक, नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, खोया हुआ वापस पाएं। एलारा ने व्यंग्य से हंसी। वापसी? कौन सही दिमाग वाला उस दर्द को फिर से जीना चाहेगा, जिसे भूलने के लिए बाकी सब अच्छे पैसे दे रहे थे? जवाब मालिक के साथ आया। लियो फिंच इस बारिश में भीगे शहर में जैसे खुद धूप था। घने चेस्टनट बाल, उसके अपने एस्प्रेसो जितने गर्म भूरी आंखें, और एक मुस्कान जो उसके चेहरे पर स्थायी रूप से अंकित लगती थी। एक सुबह वह उछलता हुआ उसकी क्लिनिक में आया, 2 धुआं उगाते सिरेमिक मग थामे हुए। पोसी का स्वागत, उसने चमकते हुए कहा। उसकी बिल्कुल साफ सुथरी में पर एक मग रखा। लियो फिंच, बगल में नुक खोला है। सोचा आपको असली कैफीन की जरूरत होगी। सिंगल ओरिजिन इथियोपियन ब्लूबेरी की झलक। एलारा ने मग को संदिग्ध कलाकृति की तरह देखा। एलारा वेंस, हम यहां न्यूरल अखंडता का काम करते हैं। दूषित पदार्थ अनावश्यक है। लियो की मुस्कान नहीं डगमगाई। दूषित पदार्थ? डॉक्टर वेंस, ये तो बस कॉई है। हालांकि वह गोपनीय ढंग से झुका। कहते हैं खुशबू यादों का सबसे ताकतवर ट्रिगर होती है। ताकतवर ची। उसने आंख मारी और चलता बना। टकराव तत्काल और मौलिक था। एलारा मिटाती थी, लियो वापस लाता था। वह आक्रामक तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता था। उसका कैफे उसका उपकरण था,